के सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करें तो तरारी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव इस बार बिहार के कई सियासतदानों के लिए काफी अहम है और विशेषकर बिहार में वामपंथ की कमजोर होती जड़ों के लिए तरारी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से इस बार के उपचुनाव में अगर वामपंथी दल के उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं तो इसका बड़ा असर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो तरारी विधानसभा क्षेत्र में जहां की 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, वहां मुख्य मुकाबले के तौर पर यहां से भारतीय जनता पार्टी के विशाल प्रशांत, भाकपा माले के राजू यादव और जनसुराज के किरण सिंह के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दरअसल जो यहां से पहले विधायक थे सुदामा प्रसाद, उन्होंने इस बार आरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता और इसी कारण से रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में अब यहाँ पे जो 13 नवंबर को वोट डाले गए थे, अगर हम उस ओर दे आए कि यहाँ पे वोटों का प्रतिशत क्या रहा था और किस तरीके से मतदाताओं ने यहाँ अपना रुझान दिखाया था, तो मतदाता 13 नवंबर को यहाँ पर काफी जोर शोर से मतदान करने को आए थे और उन्होंने जो वोट डाला था उसके बाद यह भी सामने बातें आई थी कि जो तमाम दल हो, चाहे कि फिर जो इंडिया गठबंधन की ओर से यहाँ पे वामपंथी दल के उम्मीदवार हो या फिर यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल प्रशांत उम्मीदवार हो या जनसुराज के कैंडिडेट्स हो, सबने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। लेकिन अगर यहाँ के समीकरणों को हम देखें तो विशाल प्रशांत, जिनके पिता सुनील पांडे पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं और साथ ही साथ ये जो भूमिहार जाति से आते हैं विशाल प्रशांत, तो तरारी विधानसभा क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर भूमिहारों का एक ऐसा वोट बैंक भी है जिस वोट बैंक को इस बार माना जा रहा है कि विशाल प्रसाद ने अपने पक्ष में गोलबंद करने में बड़ी सफलता हासिल की है और इसका एक बड़ा असर इस बार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। चूंकि पिछले चुनाव के दौरान यह देखने को मिला था कि सुनील पांडे ने अपने बलबूते कई ऐसे दलों या फिर से चुनाव लड़ा जिस दल का अगर वजूद हम देखें तो बिहार में कोई बड़े स्तर पर नहीं रहा, लेकिन अपने चेहरे के बदौलत सुनील पांडे ने यहाँ पर बड़ी सफलताएं हासिल की थी। तो इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान भी उनके साथ था, तो माना जा रहा है कि कमल निशान के साथ इस बार सुनील पांडे यहाँ पे अपने बेटे के लिए बड़ा कोई उलटफेर करने में सफलता हासिल करेंगे और यह देखने को मिल सकता है 23 नवंबर के चुनाव परिणाम में। लेकिन चुनाव परिणाम केवल इनके आसपास ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं भाकपा माले के राजू यादव, वह यहाँ पे अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। पहले भी चूंकि इस सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि इस सीट पर हम फिर से यहाँ पे चुनाव में जीत हासिल करके और यहाँ पे पुनः वामपंथ के किले को सुरक्षित रखें। तो ऐसे में राजू यादव ने भी चुनाव के दौरान बार बार ये बातें कही कि उनके पक्ष में एक बड़ा वोटरों का जो तबका है वह गोलबंद है और उस गोलबंदी का नतीजा हुआ कि जैसे वर्ष 2020 में यहाँ से सुदामा प्रसाद ने बड़ी जीत हासिल की, वैसे ही इस बार यहाँ पे उनकी जीत होगी। दरअसल बिहार में अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो जातीय समीकरणों के सहारे चुनाव में कई बार काफी कुछ उलट-पुलट देखा जाता है। तो ऐसे में तरारी विधानसभा क्षेत्र में चाहे जो सुदामा प्रसाद की जगह पर इस बार राजू यादव यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो खुद वो यादव बिरादरी से आते हैं। दूसरी ओर सुदामा प्रसाद जो है, उनकी जो बिरादरी रही है कुशवाहा बिरादरी, तो उन दोनों के वोट बैंकों को गोलबंद करके यहाँ पे उनकी कोशिश है कि हम यहाँ पे बड़ी जीत हासिल करेंगे। और इसीलिए चुनाव खत्म होने के बाद राजू यादव बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि उनकी जीत इस बार यहाँ पे होगी। लेकिन इन सबके बीच जनसुराज की ओर से जिस किरण देवी को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया, वह किरण सिंह इस इलाके में राजपूत जाति से आती हैं और राजपूतों के वोटों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए उन्होंने जमकर यहाँ पसीना बहाया था। तो इन तमाम लोगों ने चुनाव पर प्रचार के दौरान तो अपनी बड़े स्तर पर जीत हार जोड़ तोड़ करने के लिए अपने अपने प्रयास किए, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम के लिए हमें कुछ समय का इंतजार करना होगा। लेकिन उस इंतजार के बाद अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विशाल प्रशांत जीत हासिल करने में सफल होते हैं, तो यह भाजपा के लिए इस इलाके में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखी जाएगी। साथ ही साथ सीधे सीधे सुनील पांडे के लिए इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ को लेकर के जो वो दावा करते हैं, उस दावे की भी अग्नि परीक्षा है और उन तमाम परीक्षाओं की घड़ी 23 नवंबर है, जब यहाँ पे अब जनता इस बात का फैसला जो दी है उसका परिणाम आएगा। तो हम तमाम चीजों को लेकर के और इस जो तरारी विधानसभा क्षेत्र है इसमें आगे के और अपडेट्स बताएंगे।